हाईवे पर दिन की आखिरी रोशनी धूल में खुल रही है। उसी धूल के बीच एक नया ढाबा पहली शाम को ऐसे चमक रहा है जैसे किसी ने सुनसान सड़क पर अचानक घर जला दिया हो। पीले बोर्ड, लालटेन की लौ और तांबे के भगोने से उठती गाढ़ी खुशबू राह चलते लोगों को अपनी ओर खींच रही है। ओए छोटू, लालटेन जरा सीधी टान, बाहर से ही रौनक दिखनी चाहिए। जी मालिक, अभी करता हूं। बोर्ड भी पोंछ दूं क्या? उस पर धूल फिर बैठ गई है। हाँ, और मेजों पर गिलास रख दे। आज पहली रात है, कोई कमी नहीं दिखनी चाहिए। खुशबू तो ऐसी जा रही है कि गाड़ियां खुद रुकेंगी। आपने मटन में क्या डाला है? बस हाथ का कमाल है। थोड़ा पुराना मसाला, थोड़ा धैर्य और आंच बिल्कुल सही। चिकन कोरमा भी तैयार है। हाँ, ये देख, ऊपर तेल कैसे तैर रहा है। बस एक उबाल और फिर पहला ग्राहक हमारा। मालिक, आपको डर नहीं लगता? ये जगह तो पहले से सुनसान मानी जाती है। सुनसान जगह पर ही भूख सबसे जोर से लगती है छोटू। और जहां भूख हो वहां ढाबा चलता है। पर पीछे वाले खेत के बारे में लोग अजीब बातें करते हैं। लोग बातें करते हैं, हम खाना बनाते हैं। अपना काम देख। कुछ ही देर में भारी ट्रक के ब्रेक की आवाज ढाबे के सामने गूंजती है। लंबा सफर, थकी आंखें और पेट में खालीपन, ऐसे मुसाफिरों को सबसे पहले खुशबू ही रोकती है। ओ भाई, नई जगह लगती है। रुके? रुकना क्या, मैं तो खुशबू से ही आधा भर गया हूं। चल देखते हैं। आइए भाई साहब, पहली रात है। गरम मटन, चिकन कोरमा, तंदूरी रोटी, सब ताजा। नाम क्या है तुम्हारा? पहले कभी देखा नहीं यहां। आज से यही ठिकाना है। एक बार खाओगे, रास्ता बदल कर भी आओगे। बड़ी बात बोल दी। पहले 2 प्लेट मटन, 4 रोटी और प्याज काट दो। अभी लाया साहब, दही भी रख दूं? हाँ, और चाय बाद में। आज रात लंबा जाना है। भाई, ये जगह पहले खाली थी ना? खाली थी, अब नहीं है। अब यहां चूल्हा जलेगा, लोग बैठेंगे, बातें होंगी। अच्छा है, इस रूट पर ढंग की जगह कम है। लेकिन एक बात है, तुम्हारे ढाबे के पीछे अंधेरा कुछ ज्यादा गाढ़ा लगता है। पीछे खेत हैं, पेड़ हैं, रात में सब गहरा ही दिखता है। सामने देखो, खाना देखो। लो साहब, मटन। संभल कर, बहुत गर्म है। अरे वाह, ये रंग तो कमाल है। और ये खुशबू। भाई रघुवीर, अगर स्वाद भी ऐसा हुआ ना तो तेरी किस्मत खुल जाएगी। ओहो, ये तो सच में बढ़िया है। मसाला भारी नहीं, लेकिन गहरा। रोटी और भेज, और 1 प्लेट कोरमा भी लगा दे। छोटू, सुन लिया? आज चूल्हा शुभ हो गया। ढाबे की रोशनी अब राहगीरों के लिए निशान बन चुकी है। अगली गाड़ी में एक परिवार है। सफर की थकान, बच्चे की भूख और एक सुरक्षित जगह की तलाश। देखो, यही रुक जाते हैं। बच्ची भी कब से कुछ गरम खाने की जिद कर रही है। ठीक है, जगह नई लग रही है और साफ दिख रही है। मुझे बहुत भूख लगी है, यहाँ रोटी मिलेगी? क्यों नहीं बिटिया, गरम रोटी, दाल और चाहो तो हल्का चिकन भी है। दाल है तो अच्छा है, बच्ची के लिए वही ठीक रहेगा। हमारे लिए एक चिकन कोरमा और रोटी। जी मैडम, अभी लगा देता हूँ। पानी ले आइए। हाँ, और अगर चावल हो तो थोड़ा दे देना। अंकल, ये लालटेन इतनी सारी क्यों है? ताकि रास्ते से आने वाला कोई भूखा अंधेरे में ना भटके। पीछे भी लगा दो ना, वहाँ बहुत काला काला है। पीछे हवा ज्यादा चलती है बिटिया, इसलिए वहाँ कम रोशनी रखते हैं। आपने सुना? बच्ची भी वही कह रही है। उस तरफ कुछ अजीब सा लग रहा है। सफर में थकान हो तो सब अजीब लगता है। पहले खाना खा ले। बिल्कुल सही कहा। गरम खाना आदमी का डर आधा कर देता है, और बाकी आधा? बाकी आधा नींद कर देती है। नो बिटिया, दाल और छोटी रोटी,
गरम है। धन्यवाद। भाई, तुमने ये ढाबा अभी खोला है? आज पहली शाम है। सोचा था धीरे धीरे लोग आएंगे, पर लगता है जगह को इंतजार था। बस यूं ही साफ सुथरा रखना, फिर लोग खुद आते रहेंगे। जैसे जैसे रात गहराती है, ढाबा सड़क का छोटा सा अड्डा बन जाता है। अब यहाँ जवान हंसी भी पहुंचती है, हल्की, बेफिक्र और अनजाने अंधेरे से अभी पूरी तरह परिचित नहीं। बस यही रुकता है। इंस्टा पर डालने लायक जगह मिल गई। तुझे हर चीज फोटो में चाहिए? पहले देख तो सही खाना कैसा है। मुझे तो खुशबू से ही भरोसा हो गया। भाई साहब, क्या स्पेशल है? चिकन कोरमा, तंदूरी रोटी और अगर कम मसाला चाहिए तो दाल भी है। एक कोरमा, एक मटन, रोटियां और 4 चाय बाद में। जी दीदी, बाहर बैठेंगे या अंदर? बाहर ठीक है, हवा अच्छी है, बस पीछे मत बैठाना। क्यों, डर लग रहा है? अरे वाह, हॉरर मोड। अब तो मैं उधर ही देखूंगा। मत कर, रास्ते में भी तूने वही बात शुरू कर दी थी कि इस हाईवे पर रात को लोग गायब हुए थे। हाँ, लोकल वालों ने बोला था ना, पुराने खेत के पास गाड़ियां अपने आप रुक जाती हैं। कहानियां सड़क के साथ चलती है साहब। हर मोड़ की अपनी अफवाह होती है। और हर अफवाह में थोड़ा सच भी होता है। आपकी रोटियां आ गईं, प्लेट संभालिए। वाह, ये तो सच में कमाल लग रहा है। भाई साहब, आप यहाँ अकेले संभाल लोगे? रात में भीड़ बढ़ी तो? अकेला नहीं हूं, छोटू है। और आदमी जब अपना काम जानता हो तो 2 हाथ भी काफी होते हैं। अच्छा जवाब। एक फोटो तो बनती है भगोने के साथ। फोटो ले लो, बस चूल्हे से दूर रहना। रुको, वो आवाज सुनी? कौन सी? जैसे पीछे किसी ने बाल्टी घसीटी हो। शायद हवा में कोई टिन हिला होगा। यहाँ ऐसा होता रहता है। फिर भी कोई है क्या पीछे? पीछे स्टोर है, लकड़ियां हैं, खाली ड्रम है। मैं देख लूंगा, आप लोग खाना खाइए। पहली रात की रौनक के बीच ढाबे के पीछे का अंधेरा अलग दुनिया जैसा है। लालटेन की छोटी लौ वहां पहुंचकर और भी छोटी लगती है। आवाज मामूली भी हो सकती है, लेकिन कुछ जगहों पर मामूली चीजें भी बेचैन कर देती हैं। कौन है वहां? छोटू, तू इधर ही रहना। जी मालिक, मैं यही हूँ। ड्रम अपने आप नहीं खिसकते, कोई जानवर होगा। मालिक वापस चलिए ना, ग्राहक बैठे हैं। 2 पल लगेंगे, लालटेन ऊपर कर। मैंने कुछ देखा वहां बार के पास। कहां? सीधा बोल। अभी था जैसे कोई खड़ा हो, लंबा सा, फिर गायब। डर में आंखें धोखा देती हैं। मालिक, आपने सुना? चलिए यहाँ से, अभी चलिए। किसने आवाज दी? कौन है? सामने आ। चूल्हा जल गया, अब भूख भी कौन आई। मजाक कर रहा है? नाम बता। आवाज हवा से आई या अंधेरे से, ये समझना मुश्किल है। लेकिन रघुवीर के चेहरे पर पहली बार झुंझलाहट की जगह सावधानी उतरती है। लालटेन की लो अचानक कांपती है। मालिक, लालटेन बुझ रही है। पीछे हट, धीरे, दौड़ना मत। पहला कौर किसका होगा? मालिक, ढाबे की तरफ चल, अभी। सामने लौटते ही वही रोशनी, वही लोग, वही खाना है। लेकिन अब सब कुछ थोड़ा बदला हुआ लगता है। जैसे ढाबे की पहली रात ने सिर्फ ग्राहकों को नहीं, किसी और को भी बुला लिया हो। क्या हुआ भाई, चेहरा उतर गया तुम्हारा? कुछ नहीं, पीछे ड्रम गिरा था, हवा होगी। हवा नाम लेकर नहीं बुलाती, हमने भी कुछ सुना है। मैंने कहा था ना, वहाँ कुछ है। भाई साहब, अगर कोई लोकल शरारत कर रहा है तो हम सब हैं यहाँ। हाँ, पर मजाक अगर मजाक ना हो तो? सब लोग आराम से बैठिए, ढाबा खुला है और खुला रहेगा। मालिक, वो देखिए। क्या? बोर्ड के नीचे मिट्टी पर निशान। ये तो पैरों के नहीं लगते, जैसे किसी ने घसीटते हुए चक्कर लगाया हो। कोई भी बाहर नहीं जाएगा,
सब यही रोशनी में रहो। और पीछे? पीछे अब मैं अकेला भी नहीं जाऊंगा। हाईवे पर आती हेडलाइट पास पहुंचने से पहले ही एक पल को बुझती सी लगती है। उसी पल ढाबे के पीले बोर्ड पर धूल के ऊपर उंगली से खींचे ताजा अक्षर चमकते हैं। भूख अभी बाकी है। धूल पर उभरे शब्द देखते ही किसी ने सांस तक ठीक से नहीं ली। पीली ट्यूब की रोशनी कांप रही थी और सबकी नजरें अब बोर्ड से हटकर उस अंधेरे की तरफ जा रही थीं जहां से थोड़ी देर पहले खुरचने जैसी आवाज आई थी। ये किसी इंसान ने लिखा है, अभी अभी लिखा है। अभी कोई बाहर था, पक्का था, हमने बस देखा नहीं। पर लिखा कैसे? हम सब तो यही खड़े थे। और ये जो गोल गोल घसीटने के निशान हैं, ये किसी के चलने जैसे नहीं लगते। रघुवीर, सच सच बता, तूने पीछे से क्या उठाया था? मैंने कुछ चोरी नहीं की, बस एक डिब्बा मिला था मिट्टी में दबा हुआ। कैसा डिब्बा? लोहे का छोटा डिब्बा, अंदर सूखी जड़ी बूटी जैसी चीज है, बदबू अजीब है। मालिक, आपने बोला था दवा होगी किसी फकीर की। और आपने उसे यहीं रख लिया? मैंने सोचा फेंकूंगा नहीं, सुबह किसी जानकार को दिखाऊंगा। वो डिब्बा अभी कहाँ है? काउंटर के नीचे कपड़े में लपेट कर रखा है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जो भी है उसी से जुड़ा है। रघुवीर के इतना कहते ही ढाबे के पीछे की तरफ से किसी हल्की चीज के जमीन पर घिसटने की आवाज आई। इस बार सबने सुना। कोई जानवर नहीं, कोई हवा नहीं, जैसे कोई छोटा कदम, फिर रुकना, फिर खिंचना। मालिक, पीछे फिर से वही आवाज आई। कोई मेरे साथ चलेगा? अकेला नहीं जाऊंगा। मैं चलता हूँ। मैं भी। टॉर्च ले लो। हम यहीं रहेंगे, पर आवाज देते रहना। अगर कुछ उल्टा लगे तो भाग कर अंदर आ जाना। तीनों पीछे पहुंचे तो ढाबे की रोशनी कम पड़ गई। चांदनी अब साफ थी, पर उसी सफेदी में चीजें और अजीब लग रही थी। सूखी घास पर कोई पूरा पदचिन्ह नहीं था, केवल खिंची हुई गोल रेखाएं थी जो आगे कब्रिस्तान की दिशा में जाती दिखती थी। ये रास्ता तो पीछे वाले कब्रिस्तान की तरफ जा रहा है। हाँ, और ये निशान भी वहीं मुड़ रहे हैं। लालटेन नीचे रखो, मुझे कुछ दिख रहा है। कहाँ? उस टूटी बार के पास सफेद सा कुछ। बार के पास खड़ी छोटी धुंधली परछाई अब पहले से साफ थी। वो किसी धुएं का टुकड़ा नहीं लग रही थी। वो एक बच्ची थी, पतली, शांत, बिन पलक झपकाए देखती हुई। उसके एक हाथ में टूटी हुई गुड़िया लटक रही थी और दूसरे हाथ की उंगली सीधे रघुवीर की छाती की तरफ उठी थी। या अल्लाह, बच्ची है। बच्ची या कुछ और? तू कौन है? बच्ची ने जवाब नहीं दी। उसकी आंखें खाली नहीं थी, बल्कि जरूरत से ज्यादा जागती हुई लग रही थी। उसने धीरे से अपनी उंगली नीचे की, फिर मुड़ी और रघुवीर की कमर के पास बंधे कपड़े की तरफ इशारा किया, जहां उसने डर के मारे डिब्बा साथ ले लिया था। रघुवीर, उसने तेरे पास देखा, डिब्बा साथ लाया है तो। हाँ, मैं इसे अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। वो उसी की तरफ इशारा कर रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बच्ची ने टूटी गुड़िया को अपनी छाती से दबाया और बिना पलक झपकाए एक कदम पीछे हटी। उसके होंठ नहीं हिले, लेकिन तीनों ने जैसे एक ही बात अपने कान के बिल्कुल पास सुनी। वापस रखो। तूने सुना? ये अब साफ बोल रही है। उसने मुंह नहीं खोला, फिर भी आवाज। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं बस उठा लाया था। वापस रखो। रघुवीर, डिब्बा निकाल अभी। रघुवीर के हाथ कांप रहे थे। कपड़ा खुलते ही लोहे का पुराना डिब्बा चांदनी में फीका चमका। उसके किनारों पर मिट्टी जमी थी और ढक्कन के जोड़ पर काले धागे का सड़ा हुआ टुकड़ा अब भी चिपका था। हवा में वही तीखी बासी जड़ी बूटी की गंध फैल गई। यही है, पीछे की मिट्टी में दवा था। मैंने सोचा था इससे किसी की दवा बनेगी। इसे खोलना मत, बस नीचे रख दे। बच्ची को देख, उसकी नजर डिब्बे से हटी नहीं रही। मेरी नहीं। उसने क्या कहा? जैसे बोली हो, मेरी नहीं। फिर किसकी है? बच्ची ने इस बार कब्रिस्तान की तरफ देखा। वहां टूटी चार दीवारी के पीछे कई टेढ़े पत्थर चांदनी में
से जमीन पर आधा गोल घेरा बनाया, वैसा ही जैसा निशान ढाबे के बोर्ड के नीचे बना था। यही निशान वहां भी था। मतलब ये सब उसी तरफ से आया है। क्या मुझे इसे वहीं दबा देना चाहिए जहां से निकाला था? वहीं अभी। ठीक है, चलते हैं, देर नहीं करेंगे। बाकी लोगों को बुला ले। नहीं, जितने कम लोग उतना अच्छा। जैसे ही रघुवीर झुककर डिब्बा उठाने लगा, ढक्कन अपने आप एक उंगली जितना सरक गया। अंदर से सूखी पत्तियों जैसी चीज नहीं मिली, गीली मिट्टी और बालों की बारीक लटें दिखी। रघुवीर का गला सूख गया। बच्ची पहली बार बेचैन लगी। ये जड़ी बूटी नहीं है। ढक्कन बंद कर, अभी बंद कर, जल्दी। देर हो रही है। तीनों ने पीछे मुड़कर देखना बंद कर दिया और तेजी से ढाबे की तरफ लौटे। लेकिन ढाबे के दरवाजे तक आते आते उन्हें समझ आ गया कि बात सिर्फ उनके बीच नहीं रही। अंदर खड़े लोगों के चेहरों से साफ था कि उन्होंने भी कुछ देखा या सुना है। तुम लोगों के पीछे कौन था? मैंने दरवाजे से देखा, एक छोटा लड़का था ना। और उसकी गुड़िया मैंने भी देखी। मालिक, काउंटर के नीचे जो दूसरा कपड़ा रखा था वो अपने आप गिर गया। सब सुनो, ये डिब्बा उसी जगह वापस रखना पड़ेगा। अभी रात में उसने, तुम लोग सच में उससे बात करके आए हो? बात नहीं, उसने हमें करने पर मजबूर किया। रघुवीर ने डिब्बा मेज पर रखा, किसी ने हाथ नहीं लगाया। ढाबे की ट्यूब एक बार फिर झपकी और उसी झपक में दरवाजे के बाहर खड़ी बच्ची अब पहले से ज्यादा साफ दिखी। चेहरा शांत था, पर उसके पैरों के नीचे धूल अपने आप गोल गोल घूम रही थी। वो हमें नहीं छोड़ेगा। उसकी आंखें, वो झपका क्यों नहीं रही? वो यहाँ नहीं आ रहे, जैसे इंतजार कर रही हो। क्योंकि चीज हमारे पास है। मैं इसे वापस रखूंगा, अभी। मालिक, अकेले मत जाइए, हम सब साथ चलेंगे, लेकिन लाइन से कोई अलग नहीं होगा। और अगर वहां कोई गड्ढा हुआ तो? गड्ढा मैं पहचान लूंगा, मैंने खुद खोदा था। तुमने खोदा भी था? हाँ, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब कोई पीछे रहना नहीं चाहता था, फिर भी कोई आगे भी नहीं निकल रहा था। टॉर्च की रोशनी कांपती हुई जमीन पर पड़ रही थी। आगे वही बच्ची बिना आवाज के चल रही थी। उसके पैरों के पास धूल नहीं उड़ती थी, पर पीछे गोल निशान छूटते जा रहे थे। टूटी दीवार पार करते ही पुराना कब्रिस्तान खुल गया। कुछ कब्रें धसी हुई थी, कुछ पर नाम मिट चुके थे। बच्ची एक छोटी किनारे की कब्र के पास जाकर रुक गई। वहां की मिट्टी बाकी जगह से नई और काली दिख रही थी, जैसे उसे हाल में छेड़ा गया हो। यही जगह है, यहीं से निकाला था। तुमने कब्र से चीज निकाली? मुझे लगा पुराना डिब्बा है, किसी ने छिपाया होगा। रघुवीर, जल्दी कर। नीचे पूरा। उसने जगह बता दी, खोदो। रघुवीर घुटनों के बल बैठा और हाथों से मिट्टी हटाने लगा। मिट्टी ढीली थी, जैसे किसी ने उसे बार बार कुरेदा हो। कुछ ही पल में एक उथली खो बन गई। बच्ची कब्र के दूसरी तरफ खड़ी थी। उसकी आंखें अब रघुवीर पर नहीं, डिब्बे पर जमी थी। बस इतना काफी है। और नीचे? मेरे हाथ से ले, मैं खोदता हूं। नहीं, गलती मेरी थी, मैं ही करूंगा। जल्दी करो, हवा बदल रही है। सचमुच हवा बदल गई थी। कब्रिस्तान के बाहर हाईवे की आवाज लगभग गायब हो गई, जैसे इस जगह के चारों तरफ कोई मोटी दीवार खड़ी हो गई हो। टॉर्च की रोशनी भी अब छोटी लगने लगी थी। रघुवीर, डिब्बा रख दे, अभी। रख रहा हूं। उसने डिब्बा खो में रखा ही था कि मिट्टी के नीचे से किसी दूसरी धातु पर उसके हाथ की उंगलियां टकराईं। एक नहीं, कई, जैसे नीचे और भी डिब्बे दबे हों। रघुवीर जम गया। बच्ची का चेहरा पहली बार डर से बदल गया। क्या हुआ? नीचे एक और है। नहीं, कई है। हाथ बाहर निकाल, अभी। नहीं, उसे मत छूना,